क्या आप रोज अंडे खाकर भी धीरे-धीरे कमजोर हो रहे हैं और आपको इसका पता भी नहीं चल रहा? क्या आपकी मसल्स चुपचाप कमजोर होती जा रही हैं, जबकि आपको लगता है कि आप सही खा रहे हैं? मैं आपको आज एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो शायद आपकी सोच ही बदल दे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज से लगभग 2 साल पहले एक 72 साल के बुजुर्ग रोज सुबह 2 उबले अंडे खाते थे, बिना नागा। उन्हें पूरा यकीन था कि अंडा उनकी मसल्स को मजबूत बनाए रख रहा है। मैं आपको बताती हूँ, फिर एक दिन अचानक वह बाथरूम में फिसल गए। हिप फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने साफ कहा कि हड्डी तो टूटी है, लेकिन असली मसला ये है कि आपकी मसल्स इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि अब वह आपकी हड्डियों को सही से सपोर्ट ही नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने हैरानी से पूछा, मैं तो रोज अंडा खाता हूँ। डॉक्टर का जवाब सुनकर उनके होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि अंडे में प्रोटीन तो है, लेकिन अब आपका जिस्म उसे सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। आप ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं है। 80,000 से ज़्यादा बुजुर्गों पर हुई एक बड़ी स्टडी में ये बात साफ सामने आई कि 70 साल के बाद इंसानी जिस्म अंडे की प्रोटीन को पहले जैसा सही से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। मतलब आप रोज अंडे खा रहे हैं, लेकिन प्रोटीन मसल्स तक पहुंच ही नहीं रही। मैं आपको समझाती हूँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हों, लेकिन इंजन तक पेट्रोल पहुंच ही नहीं रहा। तो गाड़ी कैसे चलेगी? बिल्कुल यही आपकी मसल्स के साथ हो रहा है। और सबसे डरावनी बात क्या है, मैं आपको बताती हूँ। इसका पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब कोई गिर जाता है, जब चलना मुश्किल हो जाता है, जब अपने ही बच्चों पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 ऐसे मेवे हैं, जो अंडे से भी ज़्यादा ताकतवर तरीके से आपकी मसल्स को दोबारा मजबूत बना सकते हैं। ऐसे मेवे जिनके अमीनो एसिड सीधा आपकी मसल्स तक पहुँचते हैं, जो सूजन कम करते हैं, रिकवरी तेज़ करते हैं और 70 साल के बाद भी आपको इतना मजबूत बना सकते हैं कि आप अपने पोते को गोद में उठा सकें। आज मैं आपको वही 5 मेवे बताने वाली हूँ और नंबर 1 सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी ताकत सिर्फ 2-3 दानों में कैसे हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ नंबर 5 से काजू। और ज़रा रुकिए, इसे सिर्फ मिठाई वाला मेवा मत समझिए। काजू के अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को चौंका दिया है। काजू में ल्यूसिन नाम का एक खास अमीनो एसिड होता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। ल्यूसिन वह चाबी है जो आपकी बॉडी में मसल बनाने वाली मशीन का ताला खोलती है। बिना इस चाबी के आप चाहे दुनिया भर की प्रोटीन खा लें, मसल्स सही से नहीं बनेंगी। और काजू में यह ल्यूसिन इतनी अच्छी मात्रा में होती है कि प्लांट बेस्ड फूड्स में इसका मुकाबला करना मुश्किल है। सिर्फ 18 दाने काजू के, जी हाँ, बस 18 दाने, इनमें आपको करीब 500 मिलीग्राम ल्यूसिन मिलती है और साथ में लगभग 5 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन भी मिलती है। लेकिन अभी तो बात शुरू हुई है, क्योंकि काजू का असली कमाल तो उसका मैग्नीशियम है। मैं आपको समझाती हूँ। 70 साल के बाद बहुत लोग प्रोटीन तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम, जिंक और बी विटामिन्स पीछे रह जाते हैं। नतीजा ये होता है कि मसल्स के पास बनने का सामान तो होता है, लेकिन उसे चलाने की बिजली नहीं होती। मैग्नीशियम वही बिजली है। इसके बिना मसल्स सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, चलने में लड़खड़ाहट बढ़ जाती है और रात को पिंडलियों में अचानक क्रैम्प पकड़ लेते हैं। इसीलिए काजू आपको ल्यूसिन से शुरुआत देता है और मैग्नीशियम से ताकत देता है। अब मैं आपको एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ। अगर काजू नमकीन है या तेल में तला हुआ है तो फ़ायदा कम और शरीर में सूजन ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए रॉ या ड्राई रोस्टेड काजू। शुरुआत में एक पूरी मुट्ठी नहीं, आधी मुट्ठी भी काफ़ी है, खासकर अगर आपका पेट जल्दी भारी हो जाता है। आप इसे सुबह स्मूदी में ब्लेंड कर सकती हैं या दही में पीसकर मिला सकती हैं। और अगर आप काजू को संतरा, अमरूद या शिमला मिर्च जैसी विटामिन सी वाली चीज़ के साथ खाएंगी, तो मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन और भी बेहतर हो जाएगा। बस ध्यान इतना रखिए, काजू को मीठा इलाज मत बनाइए। इसे अपनी ताकत का टूल समझिए। अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो थोड़ी डराने वाली है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि 70 साल के बाद लोग एक्सरसाइज़ करते हुए भी धीरे-धीरे कमज़ोर होते जाते हैं। मसला सिर्फ़ मसल्स बनाना नहीं है, मसला है मसल्स का टूटना। अगर आपकी बॉडी हर रात पुरानी मसल्स को तोड़ रही है, तो दिन में आप जो बना रहे हैं, वह लगभग ज़ीरो हो जाता है। और इस ब्रेकडाउन को रोकने के लिए जो मेवा सबसे चुपचाप लेकिन असरदार तरीके से काम करता है, वह है पिस्ता। हाँ, वही छोटा-सा हरा मेवा, जिसे लोग अक्सर सिर्फ सजावट समझ लेते हैं। पिस्ते में प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होती है।
करीब 6 ग्राम 1 आउंस में, लेकिन असली कमाल इसके एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। उम्र बढ़ने पर फ्री रेडिकल्स आपकी मसल सेल्स को ऐसे नुकसान पहुंचाते हैं जैसे जंग लगा चाकू धीरे धीरे काटता हो। पिस्ते के अंदर जो हरा और हल्का जामुनी रंग होता है, वही आपकी मसल्स के लिए ढाल बनता है। कुछ रिसर्च में यह देखा गया कि बुजुर्गों में मसल ब्रेकडाउन के निशान करीब 19% तक कम हो गए हो। और एक और चीज जो पिस्ते को खास बनाती है, वह है पोटेशियम। आप इसे ऐसे समझिए, पोटेशियम मसल्स का रिमोट कंट्रोल है। अगर पोटेशियम कम होगा तो मसल्स तक सिग्नल देर से पहुंचेगा, थकान जल्दी आएगी और आपका बैलेंस भी बिगड़ सकता है। इसीलिए पिस्ता हमेशा छिलके वाला लीजिए, क्योंकि जब आप उसे छील छील कर खाती हैं, तो आप धीरे खाती हैं और ज़्यादा खाने से भी बच जाती हैं। रात को सोने से 1 घंटा पहले थोड़ा-सा पिस्ता लेना अच्छा रहता है, बस इतना कि पेट भारी ना हो, ताकि नींद के दौरान मसल रिपेयर को सही सपोर्ट मिल सके। लेकिन अब मैं आपको जिस अगले मेवे के बारे में बताने वाली हूँ, वह आपकी मसल्स की दीवार को ही मजबूत बना देता है। और मैं आपको समझाती हूँ, इस दीवार के बिना आप चाहे जितनी भी प्रोटीन खा लें, वह अंदर जा ही नहीं पाएगी। यह दीवार असल में आपकी मसल सेल की बाहरी परत होती है, जो उम्र के साथ धीरे-धीरे पतली पड़ने लगती है। और जिस मेवे में इस दीवार के लिए सबसे मजबूत सपोर्ट छुपा है, वह है बादाम। बादाम का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग कहते हैं, इसमें प्रोटीन होती है। लेकिन मैं आपको उसका एक ऐसा राज बताने वाली हूँ, जो बहुत कम लोग जानते हैं। वह है विटामिन ई, जो आपकी मसल्स को बचाता भी है और बनाता भी है। अक्सर लोग विटामिन ई को सिर्फ स्किन से जोड़ते हैं, चेहरे की चमक, बालों की शाइन। लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, ये सोच पूरी तरह सही नहीं है। विटामिन ई असल में आपकी मसल सेल्स की बाहरी दीवार यानी सेल मेम्ब्रेन को मजबूत बनाए रखता है। ज़रा सोचिए, अगर किसी घर की दीवारें कमज़ोर हों, तो चाहे अंदर कितना भी कीमती सामान रखा हो, बारिश आएगी तो सब खराब हो जाएगा। बिल्कुल यही आपकी मसल सेल्स के साथ होता है। जब सेल मेम्ब्रेन कमजोर हो जाती है तो अमीनो एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर सही से जा ही नहीं पाते। आप प्रोटीन खाते रहिए, मेहनत करते रहिए एंड लेकिन मसल्स तक पूरा फायदा पहुंचता ही नहीं। और उम्र बढ़ने के साथ ये मेम्ब्रेन अपने आप कमजोर होती चली जाती है। एक बड़ी रिसर्च में ये पाया गया कि जो बुजुर्ग विटामिन ई सही मात्रा में ले रहे थे, उनमें एक्सरसाइज के बाद मसल डैमेज के निशान लगभग 36% तक कम थे। मैं आपको बताती हूँ, 36% कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि बादाम खाने वाले बुजुर्गों की मसल्स एक्सरसाइज के बाद कम टूटी और तेजी से रिपेयर हुई। सिर्फ 1 आउंस बादाम यानी लगभग 23 दाने, इसमें आपकी पूरे दिन की विटामिन ई की ज़रूरत का लगभग आधा हिस्सा पूरा हो जाता है और इसके साथ 6 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन भी मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ, बादाम खाने का सही तरीका क्या है। बादाम हमेशा छिलके समेत खाइए, क्योंकि उसका भूरा छिलका सिर्फ रंग नहीं है, उसमें फाइबर और पॉलीफिनोल्स छुपे होते हैं, जो आपकी मसल्स को और ज़्यादा सुरक्षा देते हैं। अगर आपके दांत कमज़ोर हैं या चबाने में दिक्कत होती है, तो आप बादाम को रात भर पानी में भिगो दीजिए। सुबह तक वह नरम हो जाते हैं और आसानी से खाए जा सकते हैं। एक्सरसाइज से लगभग आधा घंटा पहले बादाम खाना सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि तब तक विटामिन ई और प्रोटीन आपके खून में पहुंच चुकी होती है। और बाद में अगर आप केला या होल ग्रेन क्रैकर के साथ खाएं, तो प्रोटीन और तेजी से मसल्स तक पहुंचती है। अब यहाँ ज़रा ठहरिए, क्योंकि जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, वह इस पूरी जानकारी की सबसे हैरान करने वाली बात हो सकती है। हम सब जानते हैं कि मसल्स को प्रोटीन चाहिए। हमने यह भी समझ लिया कि विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूरी हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और वह है आपके दिमाग और मसल्स का कनेक्शन। मैं आपको समझाती हूँ। जब आप अपना हाथ उठाती हैं, तो हाथ अपने आप नहीं उठता। सबसे पहले आपका दिमाग सिग्नल भेजता है नर्वस सिस्टम के ज़रिए, और उसके बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अगर यह सिग्नल कमज़ोर हो जाए, धीमा हो जाए या गलत पहुंचने लगे, तो मसल्स चाहे जितनी भी मजबूत हों, वह अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगी। और 70 साल के बाद अक्सर यही होता है। दिमाग से मसल्स तक जाने वाला ये कम्युनिकेशन सिस्टम धीरे-धीरे स्लो होने लगता है। अब सवाल उठता है, कौन सा मेवा इस कम्युनिकेशन को तेज कर सकता है? इसका जवाब है अखरोट। और यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि अखरोट का आकार भी दिमाग जैसा दिखता है। अखरोट दुनिया का एक खास मेवा है जिसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मैं आपको बताती हूँ, ये ओमेगा 3 फैट का प्लांट बेस्ड रूप है, वही फैट जो मछली के तेल में पाया जाता है। ये ओमेगा 3 आपके न्यूरॉन्स की हिफाजत करता है
और दिमाग से मसल्स तक जाने वाले सिग्नल्स को तेज और साफ बनाता है। सिर्फ 1 आउंस अखरोट में करीब 2.5 ग्राम ओमेगा 3, लगभग 4 ग्राम प्रोटीन और कई तरह के पॉलीफिनोल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को उम्र से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। लेकिन अखरोट का सबसे बड़ा कमाल ये है कि जब आप इसे खाती हैं तो आपके गट बैक्टीरिया इसे एक ऐसे ताकतवर कंपाउंड में बदल देते हैं जो आपकी मसल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिव करता है। मैं आपको समझाती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया मसल्स के अंदर मौजूद छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ एनर्जी बनती है। जब ये फैक्ट्रियाँ तेजी से काम करती हैं तो मसल्स में ताकत बढ़ती है और थकान कम महसूस होती है। कुछ रिसर्च में यह देखा गया कि जो बुजुर्ग रोज अखरोट खाते थे उनकी मसल एंड्योरेंस पहले से बेहतर हो गई। अखरोट को हमेशा फ्रिज में बंद डिब्बे में रखिए क्योंकि इसकी ओमेगा 3 फैट्स जल्दी खराब हो सकती हैं। एंड आप इसे रात को भिगो सकती हैं, सुबह खा सकती हैं या स्मूदी और सलाद में भी डाल सकती हैं। लेकिन अभी नंबर 1 बाकी है और यह वह मेवा है जिसके बारे में सुनकर आप शायद हैरान रह जाएंगी कि इतनी ताकत सिर्फ 2-3 दानों में कैसे हो सकती है। नंबर 1 है ब्राज़ील नट। यह अमेज़न के जंगलों में उगने वाला एक बड़ा क्रीमी मेवा है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जब आप इसका असली राज जानेंगी, तो आपको समझ आएगा कि ये कितना ख़ास है। ब्राज़ील नट में एक ऐसा मिनरल होता है जो किसी और खाने में इतनी मात्रा में मिलना बहुत मुश्किल है। वह है सेलेनियम। सिर्फ 2 से 3 दाने ब्राज़ील नट के और आपकी पूरे दिन की सेलेनियम की ज़रूरत पूरी हो जाती है। अब आप सोच रही होंगी, सेलेनियम तो एक मिनरल है, इससे मसल्स का क्या लेना-देना? तो मैं आपको समझाती हूँ। सेलेनियम सीधा आपकी थायरॉइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है और थायरॉइड वही सिस्टम है जो तय करता है कि आपका जिस्म मसल्स बनाएगा या उन्हें तोड़ेगा। ज़रा सोचिए, थायरॉइड एक बॉस की तरह है जो आपकी बॉडी के हर हिस्से को निर्देश देता है कि क्या करना है। अगर यह बॉस सुस्त हो जाए तो पूरी बॉडी की स्पीड धीमी पड़ जाती है। 70 साल के बाद थायरॉइड स्वाभाविक रूप से स्लो होने लगती है। यही वजह है कि मसल्स बनाना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ब्राज़ील नट का सेलेनियम इस बॉस को एक्टिव बनाए रखने में मदद करता है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म मसल बिल्डिंग मोड में बना रहे। लेकिन रुकिए, अभी और भी है। सेलेनियम की मदद से बॉडी में सेलेनोप्रोटीन्स बनते हैं। ये खास तरह के प्रोटीन आपकी मसल सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, यानी वह नुकसान जो सिर्फ उम्र बढ़ने और सांस लेने जैसी सामान्य प्रक्रियाओं से भी होता है। कुछ रिसर्च में ये देखा गया कि जिन बुजुर्गों के खून में सेलेनियम का लेवल अच्छा था, उनकी मसल स्ट्रेंथ उन लोगों से कहीं बेहतर थी जिनमें सेलेनियम कम था, और यह फर्क मामूली नहीं था। एक स्टडी में 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 12 हफ्तों तक सेलेनियम दिया गया और नतीजा ये रहा कि उनकी टांगों की ताकत में लगभग 31% तक बढ़ोतरी देखी गई। बिना किसी एक्स्ट्रा प्रोटीन शेक, बिना मीट या अंडों के, सिर्फ सेलेनियम की मदद से। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि यह ताकत नई मसल्स बनने से नहीं आई, बल्कि पहले से मौजूद मसल्स ने और बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बहुत ज़रूरी सावधानी भी बताना चाहती हूँ। ब्राज़ील नट ज़्यादा मात्रा में मत खाइए। रोज़ सिर्फ 2 से 3 दाने ही काफ़ी होते हैं, क्योंकि ज़्यादा सेलेनियम उल्टा नुकसान भी कर सकता है। इसे रात के समय खाना बेहतर माना जाता है, क्योंकि सेलेनियम कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाने में मदद करता है, जो अच्छी नींद और रात के समय मसल रिपेयर के लिए ज़रूरी होते हैं। इसे हमेशा फ्रिज में बंद डिब्बे में रखिए। और अगर आप थायरॉइड की दवा ले रही हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिए। तो अब मैं आपको एक बार फिर याद दिलाती हूँ। ये थे वो 5 मेवे। काजू, जो ल्यूसिन और मैग्नीशियम देता है। पिस्ता, जो मसल्स को टूटने से बचाता है। बादाम, जो सेल मेम्ब्रेन को मजबूत रखता है। अखरोट, जो दिमाग और मसल्स के बीच के कनेक्शन को तेज करता है। और ब्राज़ील नट, जो सेलेनियम के जरिए थायरॉइड और मसल्स दोनों को एक्टिव बनाए रखता है। अब सवाल ये है, शुरुआत कहाँ से करें? मैं आपको दिल से सलाह देती हूँ, आज सिर्फ एक से शुरुआत कीजिए, ब्राज़ील नट से, क्योंकि रोज़ सिर्फ 2-3 दाने लेने से ही आप धीरे-धीरे फ़र्क महसूस करने लगेंगी। फिर धीरे-धीरे बाकी चारों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। सुबह नाश्ते में अखरोट, एक्सरसाइज़ से पहले बादाम, स्मूदी में काजू और सोने से पहले थोड़ा-सा पिस्ता। ये छोटे-छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, यही कदम आपको किसी पर निर्भर होने से बचा सकते हैं। ये मेवे सिर्फ खाना नहीं है, ये आपकी आज़ादी है, अपने पैरों पर खड़े रहने की आज़ादी,
अपने पोते को गोद में उठाने की आज़ादी, बिना किसी सहारे चलने की आज़ादी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप सबसे पहले किस मेवे से शुरुआत करने वाली हैं।